अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज का। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको एक न्यू वर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, सर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है बेटा? सर्ड्स मतलब स्क्वायर रूट्स, या इसे रूट्स भी बोलते हैं। उर्दू में हम इसे जज़र कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू दी होती है जिसे हमने सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, 180 अंडर रूट, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, रूट भी कहते हैं। अब ये जो है इसे सर्ड कहेंगे, ठीक है। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब करेंगे कैसे बेटा? हम सबसे पहले क्या करते हैं, 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम पहले भी करते हैं। इस तरह से 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको फैक्टराइज करें तो 90 आएगा। जब 90 को फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा बेटा 45 फिर 3 पर डिवाइड हो सकता है। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 15 आएगा, 15 की करें तो 5 और 5 1 सा 5। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 2 2 3 3 एंड 5। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 180 की जगह इन फैक्टर्स को लिख सकता हूँ। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई 5, और ये इसका अंडर रूट, बिल्कुल वैसे ही। अब बेटा आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब अगर अंडर रूट, इसकी वैल्यू तो होगी ना 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हो, इसे रेडिकल भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ मतलब 2 3 या कुछ भी दिया हो तो वो क्या होता है, इस रेडिकल की ये पावर बन जाती है। यानी अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी। अगर सिंपल ये आपके पास जज़र हो यानी स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी। जिस तरह यहाँ पर इस रेडिकल के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं 1/2। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई करें, अगर ये देखें बेटा, बेसिस सेम है 2 2 और इनकी पावर 1 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरह 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये 5 सिंगल है तो इसे सिंगल लिखेंगे। और ये मैं स्क्वायर रूट ख़त्म कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1/2 ये पावर में आ जाएगी। अब मज़ीद क्या होता है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, अब इसे करना ये है कि ये जो पावर है आपके पास, एग्जिस्टिंग पावर है, इन वैल्यूज़ की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, हर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? ये देखें, 2 इसकी पावर है और ये एग्जिस्टिंग पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर 2 और ये 1/2, ये 5 इसकी पावर 1 है, ठीक है। इसकी जो अपनी पावर है वो 1 है, लेकिन जो ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है वो 1/2 है। तो 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 आएगी। अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 1/2। अब जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। अब बेटा अगर आप गौर करें तो 1/2 किसकी वैल्यू है, देखें मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अगर हम स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो हम स्क्वायर रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 आ गया और ये 1/2 हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं वापस। तो ये आपका आंसर है बेटा 6 × 5 अंडर रूट। इसका पार्ट बेटा 3 करते हैं हम, सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, वो आपने प्रैक्टिस करना है। तो थर्ड पार्ट है 3/4 और यहाँ पर है 1/2, ये रेडिकल, और यहाँ पर 3 है, इसकी पावर बनेगी जहाँ 3/4। इसे मैं सोल्व करते हैं हम,
अब बेटा 128 को अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप अच्छे से करना जानते हैं किस तरह होती है। ये 64 आएगा जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फिर 32 आएगा, उसके बाद फैक्टराइज करें तो 16, मज़ीद फैक्टराइज करें तो आप 8, 4, 2, 2 1 सा 2। अब ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपके पास रेडिकल है, यहाँ पर अगर कोई पावर होगी तो वो इस तरह एक्सपोनेंट बन जाएगी आकर 1/3। अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो सिंपल 1/2 यानी इस स्क्वायर रूट की वैल्यू जो 1/2 है वो लिख देते हैं हम। अब बेटा देखें आप, एग्जिस्टिंग जो पावर है यहाँ पर वो 3 है नीचे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं भी इसे इनकी पावर्स को 3 बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ये देखें, ये 3/4, इन 3 को पावर्स बना दें, पावर्स में लिख दें, इन 3 को अलग पावर्स में लिख दें और ये सिंगल 2 बचेगा वैसे लिख दें। अब मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इनकी पावर 1 1 है, जब ऐड होंगी तो 2/3, बिल्कुल इसी तरह ये भी 2/3 और ये सिंगल वैसे ही लिख देंगे 2, और एग्जिस्टिंग पावर है 1/3। ठीक हो गया। अब करना क्या है कि ये जो पावर है एग्जिस्टिंग, ये इन वैल्यूज़ की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, 3/4, 2 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 इसकी पावर 1 है, 1 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 ही रहेगा। अब मज़ीद क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचा आपके पास 3/4, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर भी 2 बचेगा और ये आपके पास है 1/3। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 2 4 हो गया। अब ये जो है आपके पास 2 और इसकी पावर 1/3। अब ये जो 4 है बेटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मज़ीद क्या लिखेंगे, ये 3 बचा यहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर इसकी पावर में कन्वर्ट किया था, तो हम इसे अब वापस रेडिकल में लिखेंगे इस तरह से, 2 अंदर रेडिकेंड बन जाएगा और ये जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा छोटा सा। तो ये बेटा आपका आंसर है। चलें तो बेटा आपके लिए मैं इसका 4th पार्ट भी ट्राई कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास 96 गिवन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे 48 आएगा, फिर फैक्टराइज करें तो 24, फिर करेंगे तो 12, फिर 6 3 और ये 3 पर जाएगा, 3 1 सा 3। अब ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 4 5 यानी 2/5 और ये सिंगल आपके पास 3 है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई 3, ये सिंगल, और उसके साथ आपके पास x⁻6 है इस तरह से, और यहाँ पर y⁻7 और z⁻8 गिवन है। अब ये आपके पास बेटा रेडिकल का साइन है और यहाँ पर 5 है, तो मैं इसे पावर में लिख देता हूँ 1/5। अगर मैं इसे वापस कन्वर्ट करूँ तो बिल्कुल इस तरह ये बन जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने करना क्या है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने करना क्या है कि ये बना दें 2/5। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर 1 1 है सबकी, तो वो ऐड हो जाएंगी। अब इसी तरह इनको भी पावर 5 में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह, ये देखें, ये बन जाएगी 2/5 और यहाँ पर सिंगल आपके पास 3 है, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक x इस तरह लिख दूँ और एक x की पावर 5, यानी इस x की पावर 1 है और इसकी 5 है, जब ऐड होंगी पावर्स तो वही 6 बन जाएगी।
अब बिल्कुल इसी तरह y पावर 2 और ये y पावर 5, जब पावर्स ऐड होंगी तो y पावर 7 बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह ये z है, z पावर 3 और यहाँ पर z पावर 5 और इसकी एग्जिस्टिंग पावर 1/5 है। अब क्या करते हैं हम, अब आप बेटा ये जो एग्जिस्टिंग पावर्स है इन वैल्यूज़ की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो गया आपके पास 2 पावर 5 और ये 1/5, ये 3 की पावर 1/5, क्योंकि इसकी अपनी पावर तो 1 है, जब 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/5 ही आएगा। और ये x की पावर 1/5, इसके साथ भी वैसे ही। अब इस x की पावर 5 है जो कि एग्जिस्टिंग पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये y पावर 2 और ये 1/5, इसी तरह ये y पावर 5 1/5, z पावर 3 1/5, बिल्कुल इसी तरह z पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब बचता क्या है यहाँ पर, ये बचेगा 2 ये वाला, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास यानी जिनकी पावर्स 1 है ना, सबसे पहले आप वो लिख लें। 2 की पावर 1 थी, मैंने वो लिख लिया। उसके बाद x की पावर 1 है, वो लिख लें। और उसके बाद इस y की पावर भी 1 है, वो लिख लें। और लास्ट वाले z की पावर भी 1 है, आप वो लिख लें। अब जस्ट करना क्या है आपने, ये 3 पावर 1/5, ठीक है। उसके बाद इस x की पावर 1/5, उसके बाद है y की पावर 2/5, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह z की पावर है 3/5। अगर बेटा मैं आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैसे होगा, ये है x 2xyz। अब अगर मैं इसकी पावर्स में से 1/5 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, ये बचेगा 3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x बचेगा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर y² बचेगा, ये 2 यहीं रह जाएगा और 1/5 कॉमन चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह z की पावर 3 यहाँ पर रहेगी और ये 1/5 इन तमाम से हमने कॉमन लिया। जब इनको वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा आपके पास। अब मज़ीद क्या करें, 2xyz। अब हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, जिस तरह हमने ये किया था बिल्कुल इसी तरह कि हमने इसे पावर में कन्वर्ट किया था, अब क्या करना है कि इस रेडिकल में हमने कन्वर्ट कर देना है। 5 को इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3xy², ठीक है। और ये z पावर 3 और ये हमने रेडिकल का साइन लगा दिया और ये 5 जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सिंप्लीफाई करने कुछ पार्ट आपको गिवन है, मैं इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 21 है बेटा और इसका अंडर रूट है। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बनता है। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनता है और अंडर रूट वैसे ही आपने लगाने हैं जैसे लगे हुए हैं। और बेटा 63 जो है इसे हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 3 पर जाएगा ये 21, फिर 3 पर जाएगा 7 और ये 7 × 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 7। अब बेटा अकॉर्डिंग टू मैथ रूल ये जो है 3 × 7 है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैथ रूल के मुताबिक इस 3 का अंडर रूट अलग कर सकते हैं और इस 7 का अलग कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह इन पर भी अप्लाई करना है। क्या करेंगे, 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट, क्योंकि मैथ रूल के मुताबिक अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी तरह ये 3 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट। आपके पास बटे में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 अंडर रूट, उसके बाद फिर 3 अंडर रूट, फिर 7 अंडर रूट। अब
न्यूमरेटर में ये 3 अंडर रूट ये डिनोमिनेटर के 3 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 7 अंडर रूट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के 7 अंडर रूट से कैंसिल होगा, और बिल्कुल इसी तरह 3 अंडर रूट जो कि न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के 3 अंडर रूट से कैंसिल होगा। तो बचता क्या है आपके पास? सिंपल 3 अंडर रूट, जो कि आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है बेटा। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह का हमने पहले भी किया है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, हम इसे फिर से देख लेते हैं। अब 243 आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 पर इसको हम फैक्टराइज करें अगर, तो 81 को फैक्टराइज करें 27 जब डिवाइड करेंगे 3 पर तो 9 को करेंगे तो 3 1 3। ये प्राइम फैक्टर्स आपके पास ये बन गए आपके पास 3, ये 1 2 3 4 एंड 5, यानी 3 पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह 3 पावर 5। अब ये आपके पास है x पावर 5, y पावर 10 और ये z पावर 15, और ये रेडिकल है, और यहाँ पर इसकी जो पावर खड़ी है आपके पास 5 है। जब हम इसे पावर्स में यानी एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1/5 में लिख सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब एग्जिस्टिंग पावर जो है इन वैल्यूज़ की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो y पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, बिल्कुल इसी तरह z पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर क्या आता है आपके पास? ये 3x और y पावर 2, ये देखें 2 बचा, और z की पावर 3, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर है। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस क्वेश्चन की। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी कोई आपको मसला होता है तो आप कमेंट करें, हम दोबारा से कर लेंगे उन्हें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।